बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा हमने लास्ट टाइम वर्बल इंटेलिजेंस में नंबर सीरीज़ के अंदर एक ट्रिक पढ़ी थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज़। तो आज हम दूसरी ट्रिक को समझेंगे, वो होगी प्राइम नंबर सीरीज़। अब प्राइम नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद पर डिवाइड होते हैं और किसी पर भी डिवाइड नहीं होते। जैसे कि 3 हो गया, 5, 13, 17, इनके अपने अलावा कोई मल्टीपल नहीं है। प्राइम नंबर्स ये हैं, जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन, जो कि अपने अलावा उनका कोई मल्टीपल नहीं होता, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। अब इस टाइप की सीरीज़ में आपका कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा होगा। इसके अलावा दो नंबर्स के दरमियान में जो डिफरेंस आता है वो 10 से कम होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, 2, 3, 5, 7। अब हमने इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर बताना है। अब इस सीरीज़ में देखें कोई पैटर्न नहीं बन रहा। 2 से 3 में जाने के लिए +1 किया, फिर +2, फिर +2, फिर +2, कोई पैटर्न नहीं बना और डिफरेंस भी 10 से कम है। तो आपका माइंड आपके माइंड में फ़ौरन ये चीज़ आनी चाहिए कि इसमें प्राइम नंबर्स होंगे। तो आपने माइंड में सोच लेना है कि 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो वो होगा 11। तो आंसर भी हमारा होगा 11। इसी तरीके से हम एक और देख लेते हैं, 7, 13, 19 और 29। अब इसके अंदर आप देखें, अब कई बार वो इस तरह की भी सीरीज़ दे सकते हैं कि अब वो देगा कि प्राइम नंबर्स ही है पर एक छोड़कर एक, जैसे इसमें है। पहले आप देख लें कोई पैटर्न बनता है या नहीं। 7 से 13 अब प्लस किया, फिर 13 से 19, फिर +6, फिर 19 से 29 +10 किया, तो पैटर्न तो नहीं बना। +6 +6 +10, कोई पैटर्न नहीं, तो हैं भी 10 से कम या बराबर। तो आपने समझ जाना है कि प्राइम नंबर्स हैं, वो भी एक छोड़कर एक। तो फिर यहाँ देख लें कि 7 के बाद 11 नहीं लिखा, 13 है, फिर 17 नहीं लिखा, 19 है, फिर 23 नहीं लिखा, 29 है। तो आपने भी ऐसा ही करना है। नेक्स्ट 31 नहीं लिखना, 37 लिखना है। सो हमारा आंसर, जैसा कि अब आप सबको पता चल रहा होगा, 37 हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको साथ साथ क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखें, हम नेक्स्ट थर्ड सीरीज़ की तरफ जाते हैं। वो हमारी होगी मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। अब मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ क्या है? इस टाइप की सीरीज़ में आपका डिफरेंस अचानक इंक्रीज़ हो जाएगा, मोर देन 10 हो जाएगा और कोई सीक्वेंस भी नहीं बनेगा। देन आपने समझ जाना है कि ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ है। जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, 2, 4, 12, 48। अब नेक्स्ट क्या आएगी इस सीरीज़ में देखें, 2 से 4 तक जाने के लिए +2 किया, देन +10 किया, फिर +36 किया, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा और डिफरेंस भी 10 से ज़्यादा है। तो आप समझ जाएं कि सीरीज़ में मल्टीप्लाई हुआ है तो कर लें। मल्टीप्लाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। अब देखें, पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से। आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, देन आपका आंसर आएगा। अब 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो राइट होगा वो होगा 240। ठीक है, और 240 ही राइट आंसर है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अब एक और एग्जाम्पल के तौर पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, 2, 4, 8, 16। अब इसको आप देखें। अब इस सीरीज़ में ये है कि 2 से 4 में आने के लिए मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ फिर 4 से 8 तक आने के लिए अगेन 2 से ही मल्टीप्लाई किया,
फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 16 आ गया, तो सीरीज़ बन गई मल्टीप्लाई 2 की सीरीज़। तो आप भी अब मल्टीप्लाई कर दें 16 को 2 से, तो आंसर क्या आएगा 32। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले 2 को 2 से किया 4 आया, फिर 4 को 2 से किया 8 आया, फिर 8 को 2 से किया 16। अब 16 को अगेन 2 से करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो होगा 32। ठीक है, सेम इसी तरह वो कभी कभी 3 और 4 की भी सीरीज़ देता है। जैसा कि अब देखिए, अब आप एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 3, 9, 27 और 81। अब इसके अंदर हमें अब आंसर देखना है। देखिए 3 3 ज़ा 9, अब 9 को अब आगे 3 से अगेन मल्टीप्लाई किया 27, फिर 27 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। अब आगे देखिए, अब पीछे सीरीज़ बन रही है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो अब आगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 81 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 243। इसी तरीके से अगर हम एक और देख लें 4, 16, 64। अब देखें पहले क्या है, 4 है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो अब आगे भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 64 4 ज़ा 256। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ज़रा से बस हमने अपना ये देखना होता है कि हमारा माइंड वहाँ पर किस तरीके से वर्क कर रहा है। आंसर क्वेश्चन के अंदर ही होता है, तो यही होती है इंटेलिजेंस। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो चलें हम आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है 5, 25, 125। अब ये आप लोगों को खुद भी समझ आ रही होगी कि ये 5 इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे देखिए 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। अब 125 को अगेन 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पीछे जो सीरीज़ में आ रहा है वो 5 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास 625। अच्छा, अब ये तो हो गए कुछ क्वेश्चंस। अब इसके अलावा कुछ मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ में ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये देखें 2, 6, 12, 36, 72, 216। अब इस क्वेश्चन के अंदर आकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट होना नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है कि वो क्या करता है, अब वो मल्टीप्लाई है पर 2 डिफरेंट नंबर्स को एक ही सीरीज़ में बारी बारी मल्टीप्लाई करता है। जैसे अब इस क्वेश्चन में किया है, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो आ गया 6। अब उसने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12। अब उसने 12 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। अब 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया। देखें, वो एक बार 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है, एक बार 3 को। आपने ऐसे ही करना है। 72 को 3 से मल्टीप्लाई करके वो 216 लाया है। अब आपने 2 से मल्टीप्लाई करके 432 लेकर आना है, और यही आंसर होगा। एक दफ़ा 2 से मल्टीप्लाई किया, एक दफ़ा 3 से, एक दफ़ा 2 से, एक दफ़ा 3 से। अब इसी तरह वो कभी मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 करता है, कभी मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। कहने का मकसद ये है कि वो एट अ टाइम 2 नंबर्स को भी मल्टीप्लाई में यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब कई जगह पर मल्टीप्लाई और प्लस माइनस दोनों को एक ही जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, देखें 2, 9, 17 और 33। अब इसके अंदर देखें, अब इस सीरीज़ में वो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसमें से एक माइनस करता है और 9 ले आता है। नेक्स्ट भी ऐसे ही 9 को 2 से किया तो 18 आ गया, साथ -1 किया तो 17, फिर 17 को 2 से किया तो 34, फिर -1 किया तो 33। अब आपने भी मल्टीप्लाई 2 से करके एक माइनस करना है और आंसर लेकर आना है।
33 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 66 और 1 माइनस कर दिया तो जो आंसर आएगा वो आएगा 35। और यही इसके अंदर सीरीज़ में भी बन रहा है। अब सेम ऐसे ही वो ऐड वाली में भी दे सकता है, जिसमें आपने मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 5, 11, 23। अब यहाँ आप देखें कि उसने 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 से 4 आया, तो 1 ऐड करके 5 ले आया। नेक्स्ट उसने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आया, 1 ऐड करके 11 ले आया। फिर उसने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 22 आया, 1 ऐड करके 23 ले आया। आपने ऐसे ही करना है, मल्टीप्लाई 2 और -1, तो जब आप 23 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 46 आता है, -1 करेंगे तो 45 आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से 45 आपका राइट आंसर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ के भी होते हैं। ये सारे हम आगे जाकर करेंगे। बेसिकली मैं आपको मेन जो इसके टाइप्स हैं मैं वो आप लोगों को करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग हमारे साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं इंटेलिजेंस के लिए, तो मैंने इधर नंबर मेंशन कर दिया है 03235020 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए। तो तब अब अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।